अगर आप बिहार में गड़बड़ करेंगे तो फिर आपका इलाज भी उसी हिसाब से किया जाएगा। और बिहार में बढ़ते अपराध के बाद जो पुलिस ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रही है, उसके बाद सियासत बहुत गर्म हो गया है। लेकिन इसी बीच विक्रमशिला पुल जो भागलपुर में गंगा नदी पर स्थित है, वो विक्रमशिला पुल ध्वस्त हो गया है। और इसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि सम्राट चौधरी अपराधियों पर इनकाउंटर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या भ्रष्टाचार पर इनकाउंटर करेंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार अपराध से ज़्यादा बिहार में अधिकारियों के सिर चढ़कर बोलता है और बिहार का हर एक नागरिक भ्रष्टाचार से कहीं न कहीं परेशान है। तो अब सवाल तो यही है कि सम्राट के सामने जितना अपराध चुनौती है, उसे कहीं बड़ा चुनौती ये भ्रष्टाचार है। तो क्या सम्राट चौधरी भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकाउंटर करेंगे? इस पुल के ध्वस्त होने के बाद एक अधिकारी को निलंबित तो कर दिया गया है जिसके जिम्मे रख रखाव था, लेकिन क्या उस पुल में जो लापरवाही हो रही थी, जो पुल लगातार संकेत दे रहा था और उसमें भी लापरवाही करने वालों के खिलाफ जो जिनको मरम्मत का काम दिया गया था, उनके खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई होगी? और ये पुल तो एक वानगी है, बिहार में पुल भरभरा कर गिरते आए हैं। और पुल ही नहीं, बिहार की योजनाओं में जबरदस्त जो है भ्रष्टाचार है। तो सम्राट चौधरी इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे? तो कहा जा रहा है कि हाँ, कार्रवाई करेंगे। इसके बाद जो है, इस घटना के बाद सम्राट चौधरी जो है अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग किए हैं और कह दिए हैं कि जिस तरीके से अपराधियों पर हम ज़ीरो टॉलरेंस लाए हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ भी इनकाउंटर होगा और इसके लिए जिम्मेवार अधिकारी और ठेकेदार तैयार रहें। तो ये सब कुछ बताएंगे आगे प्लानिंग क्या है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपसे अभी और उम्मीद है। इस चैनल को मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए, यानी 10 लाख परिवारों के आंकड़े को पार कराइए। 10 लाख परिवारों का कम से कम इस चैनल को बनाइए, ताकि ये चैनल बड़ा हो तो आपकी हर एक आवाज़ सरकार सुनने पर विवश हो जाए। और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। भागलपुर के गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु स्थापित था और 2001 में इस विक्रमशिला सेतु को बनाया गया था, यानी लालू शासन काल में ये पुल बनाया गया था। विशाल पुल है और काफ़ी समय से हो गया इस पुल की मरम्मत का काम, काफ़ी पहले से इसकी मांग की जा रही है और पुल ने काफ़ी संकेत दिए थे, लेकिन कभी भी ना तो विभाग ने इस पर बहुत ज़्यादा रुचि दिखाया, ना ही ठेकेदारों को जो मरम्मत का काम दिया गया वो ठेकेदार उसमें कुछ मरम्मत किए। बस रंग रोगन होता था दिखावे के लिए और उसके बाद पैसे भंजा कर लोग निकल लिए लेते थे। मार्च में भी कहा जा रहा कि मार्च महीने में विक्रमशिला सेतु का जो एक कवर था, वो दीवार टूटकर गंगा नदी में समा गया था। ये खबर चर्चा में आई थी। अमर उजाला अखबार ने डिजिटल पेज ने इस खबर को प्रकाशित किया था। कई स्थानीय अखबारों ने भी, बड़े और छोटे अखबारों ने भी इस खबर को प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारियों का एक टीम भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का निरीक्षण करने जरूर गया, लेकिन अधिकारियों ने साफ साफ बता दिया कि सेतु बिल्कुल सुरक्षित है, जबकि पुल का जो कवर, जो दीवार गिरा था, वो बताने के लिए काफ़ी था कि पुल सुरक्षित नहीं है। इस पर भारी वाहनों के प्रवेश रोक दिए जाएं और पुल को सुरक्षित किया जाए, पुल को मरम्मत किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जिस समय ये हुआ था उस समय बिहार की सरकार अस्थिरता के दौर में थी। नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली जाने के मन बना चुके थे, बीजेपी के सीएम बनने वाला था, चेहरों की तलाश थी।
ये सब कुछ चल रहा था। तो अधिकारी भी मस्त थे और सोच रहे थे कि जो होगा वो देखा जाएगा, पुल पूरी तरह से सुरक्षित है। और बात ठेकेदारों की हो और अधिकारियों की, तो इनका मनोबल इतना हाई है कि कह नहीं सकते। ठेकेदारों के ऊपर संरक्षण अधिकारियों के, नीचे के अधिकारियों का होता है, और नीचे के अधिकारियों का संरक्षण काफ़ी ऊपर बैठे अधिकारियों का होता है जो सरकार चलाते हैं। और ये हम खुद से नहीं बोल रहे हैं, हाल में जब ईडी ने और सीबीआई ने जब बिहार में रेड किया था, उसमें एक बिचौलिया पकड़ा गया था, ऋषु श्री। और ऋषु श्री के जब पूछताछ हुई थी तो उसने चौंकाने वाले ही ऐसे खुलासे किए थे। और उसने उसकी गिरफ्तारी भी तब हुई थी जब एक पुल भरभरा कर गिरा था। कई पुल बिहार में गिरे थे, उसके बाद में इस मामले में उधर जांच हुई थी। फिर एक नेटवर्क पकड़ाया था और उसमें बहुत तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन वो फाइल जो है दब गया। उस समय भी ठेकेदार, बिचौलिया और अफसरों की जो नेटवर्क है बिहार में, उसके बारे में पता चला था, लेकिन मामला जस के तस हो गया और ठेकेदारों को, अधिकारियों को संरक्षण कहीं न कहीं दिया जाता था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब जब फिर से विक्रमशिला सेतु गिरा है तो फिर राजद ने सरकार पर जो है सवाल खड़े कर दिए हैं और सम्राट चौधरी पर हमला बोला है। आरजेडी ने अपने ऑफिशियल पेज से चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, सम्राट चौधरी हो, सब पर जो है वो तंज कस दिया है। क्योंकि कुछ नेताओं ने, इंडिया के नेताओं ने कहा, चिराग पासवान ने कह दिया कि ये पुल जो है लालू शासन काल में बना था, तो इसका जिम्मा तो उनका है, हमारा नहीं है। तो आरजेडी ने अपने ऑफिशियल पेज से नीतीश कुमार को चोट करते हुए, तंज करते हुए कहा है कि पहले कुछ था जी, वो तो हम आए कि 50% का कमीशन अनिवार्य किए, तब न सब कुछ पुल टूटने लगा। तो ये एक पोस्टर, तंज भरा पोस्टर, नीतीश कुमार को पोस्टर फोटो लगा करके आरजेडी ने किया है। दूसरा, सम्राट चौधरी पर आरजेडी ने ऑफिशियल पेज से एक पोस्टर छोड़ा है जिसमें कहा है कि अगर पुल गिरा है तो एफिडेविट करिए तब मानेंगे। तो ये सम्राट चौधरी पर आरजेडी का तंज है। फिर अगर बात करें तो चिराग पासवान ने इस पुल को लेकर जो कहा है उस पर तंज किया है और आरजेडी ने लिखा है कि हर बात का एक ही जवाब, लालू जी। पुल गिर गया तो क्या हुआ, गलती लालू जी की है। ये जो है आरजेडी ने चिराग पासवान पर तंज किया है, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा कि ये लालू शासन काल में पुल बना था, तो इस पर तंज किया। तो दिल्ली में एक बिहारी की, डिलीवरी बॉय की जो मौत हुई थी, हत्या हुई थी, मौत नहीं हत्या हुई थी, उसके बाद गया में जो पत्रकारों को उन्होंने कहा था, माफ़ कीजिएगा, जीतन राम मांझी ने कहा था कि मारा गया तो मारा गया, तो उसी पर तंज कसते हुए चिराग पासवान, जीतन राम मांझी पर आरजेडी ने कहा है कि गिर गया तो गिर गया। मांझी का फोटो और विक्रमशिला पुल का फोटो एआई से द्वारा बनाया गया है और ये तमाम जो है कटाक्ष किए गए हैं। इससे बिहार की सियासत गर्मा गया है और सम्राट चौधरी के सामने ये भ्रष्टाचार एक बार नया चुनौती बन गया है। लेकिन जो सम्राट चौधरी से जुड़े हुए और सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े जो नेता हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, कोई भी खुलकर इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि सम्राट चौधरी का जीरो टॉलरेंस नीति, चाहे वो अपराधियों के खिलाफ हो या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, वो लागू रहेगा। ये इस पुल में भी कार्य, जो जिनको देख रेख की जिम्मेवारी दी गई थी, उनको निलंबित कर दिया गया, विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जिन ठेकेदारों को देखरेख का जिम्मा मिला था उन पर भी गाज गिरेगा और जहाँ जहाँ इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले होंगे अब उन पर शिकंजा कसेगा। अफसर और ठेकेदार दोनों पर कार्रवाई होगी, दोनों जेल जाएंगे। इस तरह की चीज़ें हुई है। महत्वाकांक्षी योजनाओं में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई को फ्री हैंड दे दिया गया है और कहा गया है कि जहाँ जनता का शोषण हो रहा है उनको आप पकड़िए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि सम्राट की सेना, सम्राट की प्रशासन आगे क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। और अपराध पर जिस तरीके से जो है अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके से ताबड़तोड़ इनकाउंटर हो रहा है, वो भी देखने वाली बात होगी। आगे ये जारी रहता है या फिर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस पर अंकुश लगेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय को लेकर चर्चाएं हैं कि शायद उस सम्राट के अलावे किसी दूसरे को दिया जा सकता है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।